नमस्ते। मैं हरिंदर फौजी। 21 फरवरी 2025 को रायबरेली के लालगंज में आप लोगों ने देखा होगा कि देश के लीडर ऑफ अपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष, जिसे नेता विपक्ष भी कहते हैं, वो लालगंज दौरे पे आए थे, रायबरेली के दौरे पे आए थे। 2 दिवसीय कार्यक्रम था उनका। मुझे 20 तारीख को पता चलता है कि राहुल जी का 2 दिवसीय कार्यक्रम रायबरेली में है और वो आए रायबरेली दौरे पे। तो 20 फरवरी को तो मैं नहीं पहुंच पाता हूं, लेकिन 21 फरवरी 2025 को मैं राहुल जी से मिलने, राहुल गांधी जी को वो वादा याद दिलाने जो उन्होंने मुझसे किया था, उन चीज़ों के लिए मैं किसी तरीके से की कोशिश करूंगा उनसे मिलने की, उन्हें याद दिलाऊंगा उस वादे को। और बिना पता किए मैं रायबरेली पहुंचता हूं। रायबरेली स्टेशन पे पहुंचने के बाद मैं वहां कुछ देर इंतज़ार करता हूं। उसके बाद मुझे पता चलता है कि आज लालगंज में युवाओं के साथ उनका संवाद है। जैसा कि उनके कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पे वो अपलोड होता है उनका ब्यौरा, वहाँ से मुझे पता चलता है। उसके पहले तमाम न्यूज़ चैनलों ने चलाया था कि राहुल गांधी जी रायबरेली दौरे पे आए हुए। फिर मैं वहाँ से निकलता हूँ और मैं लालगंज पहुँचता हूँ। लालगंज रोड के किनारे ही तमाम पोस्टर बैनर लगे हुए थे और सुस्वागतम, तमाम ऐसी उनके न जाने कितने कार्यकर्ताओं ने इस तरीके से अपने बैनर लगा रखे थे। तो वहाँ पे मैं बस से गया और बस रुकवा करके जब मैं वो देखा कि यहीं पे कार्यक्रम है, मैं वहाँ पे जाता हूँ और संजोग काफ़ी समय पहले मैं पहुँच जाता हूँ, सुबह सुबह ही। वहाँ पे पहुँचने के बाद मैं वहाँ के जो संयोजक थे, पहले तो मैं जानता नहीं कौन संयोजक था। मैं जब अंदर जाने लगता हूँ तो सिक्योरिटी मुझे रोकती है और सिक्योरिटी बताती है कि वो संयोजक हैं, उनसे आप एक बार बात करिए, उनसे परमिशन लीजिए, फिर आपको जाने दिया जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और कहूँगा, सोचिए कि नेताओं के पास तक पहुँचने नहीं दिया जाता एक उसी सिपाही को जो पूरा सेम वही वेशभूषा, सब कुछ, सारी चीज़, लेकिन इसे पहचान लिया जाता है। लेकिन मेरा ये सवाल है कि 400 केजी RDX कैसे जवानों के ऊपर कैसे आ जाता है, उनकी कार्रवाई के बीच में कैसे आ जाता है, जब सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि नेताओं के पास तक एक सिक्योरिटी का ही बंदा, एक तरीके से कहें अगर तो सुरक्षा का ही बंदा, एक सेना का एक जवान वहां तक नहीं पहुंच पाता। उसे पहचान लिया जाता है, उसे रोक दिया जाता है। तो इतने बड़े 400 केजी RDX इस सिक्योरिटी के बीच में कैसे आ जाता है, ये सवाल है, ये मैं जानना चाहता हूं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, राहुल जी से मिलने के लिए जब मैं उनसे पूछता हूं महोदय से, तो बोलते हैं कि ऐसे आप नहीं मिल सकते, आप उधर बैठिए, जब आएंगे तो उस टाइम पे आप उनको मिलिएगा। वो भी रायबरेली के लोगों का कार्यक्रम है, ये और लोगों का कार्यक्रम नहीं है, रायबरेली के लोगों का कार्यक्रम। तो भी विचार करेंगे कि किस तरीके से आपको मिलवाएंगे, क्या है क्या नहीं। अभी आप बैठिए, मैं इंतज़ार करता हूँ, साइड में बैठ जाता हूँ। जैसा कि मैंने एक वीडियो भी किया था, बताया था कि मेरे साथ इस तरीके से मैं यहाँ पे आया हूँ और ऐसे ऐसे मुझे रोक दिया गया है, मैं बाहर बैठकर इंतज़ार कर रहा हूँ। और वो वीडियो इसी में पड़ा है, इसी चैनल पे आप देखिएगा। तबीयत सही नहीं है, उसी दिन से तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, जिसकी बदौलत मैं इस पर बात नहीं कर पाया था। थोड़ा सा दवा खाने के बाद मुझे रिलैक्स हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, वहाँ की उन चीज़ों को बता रहा हूँ। तो 21 फरवरी को आप देखिएगा, वो वीडियो ऑलरेडी उसमें पड़ा हुआ है कि मैंने वहाँ की जो समस्याएं हुई थी उन चीज़ों को मैंने कहा था, बताया था। उसके बाद क्या होता है, राहुल जी आते हैं, मैं लेटर लेकर के जाता हूँ उनके पीछे कि राहुल जी ये लेटर, राहुल जी राहुल जी। राहुल जी का ध्यान नहीं आता, ताकि और जो वहाँ पे सिक्योरिटी वाले रहते हैं वो रोक देते हैं और राहुल जी सीधा जहाँ संवाद करना था वहाँ संवाद करने चले जाते हैं। अब आप सोचिए कि आप जवानों से संवाद करने आए हो, युवाओं से,
यानी युवाओं की समस्याओं को आप जानने आए हो, और जो समस्या अपनी लेकर के बता रहा उसकी समस्या आप नहीं जान रहे हो, उसकी समस्या आप नहीं सुन रहे हो, यानी फिर आप दिखावा कर रहे हो, या ये सिस्टम उनका दिखावा कर रहा है, वो इन चीजों को रोक रहा है। तो यही मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं। लेकिन फिर भी जो भी हुआ, मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि अभी भी मैं आपको बताऊंगा, आगे आपको बताऊंगा कि इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। माफी चाहूंगा तमाम, बहुत तबीयत खराब होने की वजह से काफ़ी खांसी आ रही है, गला दर्द हो रहा है, लेकिन दवा खाने के बाद थोड़ा रिलैक्स मिला, इसलिए मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ। फिर जब मुझे नहीं करने दिया जाता है तो मैं वहाँ से बाहर निकलता हूँ, और बाहर जब मैं बात करने लगता हूँ, उसी मेगाफोन के माध्यम से अपनी पीड़ा को रखने लगता हूँ, तो वहाँ पे लोग कहते हैं कि कार्यक्रम डिस्टर्ब हो रहा है। अब कार्यक्रम कर रहे हो, अब तो लोगों की समस्याओं को सुनने गए हो, और मैं भी अपनी ही समस्या सुना रहा हूं। हमारी पीड़ा से, हम जवानों की पीड़ा से आपका कार्यक्रम डिस्टर्ब हो रहा है। तो इस तरीके से जवानों के साथ सोचिए कि पिछले 2 साल से, 1.5-2 साल से इस तरीके से घूमने के बाद, लगातार सबके पास पहुंच करके इस पीड़ा को रखने के बाद जवानों को किस तरीके से अनदेखा किया जाता है। यही कारण है कि इतनी दादागिरी, इतना तानाशाही भारतीय सेना के अधिकारी करते हैं कि इतना दादागिरी करते हैं कि जवानों की पीड़ा को कोई सुनता नहीं है, जवानों के दर्द को कोई सुनने वाला नहीं है। इसी वजह से इतनी दादागिरी करते हैं कि ये कर क्या लेंगे, इनकी बात तो कोई सुनेगा है ही नहीं। तो आप सोचिए कि इतना मेहनत करने के बाद वहां पे किस तरीके से, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि तमाम सिक्योरिटी वाले आ जाते हैं, वहां की सुरक्षा में जो लगे हुए लोग, और नेतागण आ जाते हैं उनके, और वहां से कि नहीं आप थोड़ा सा दूर होकर के करिए। फिर किसी तरीके से जब उनका काफिला निकलता है तो उनके हाथ में लेटर पकड़ाया हो, उनके हाथ में, और आप लोग देखिएगा भी, ये फोटो भी लगा दे रहा हूं, अब देखिए कि उनके हाथ में लेटर पकड़ाया हूं, और महोदय ने कहा है कि मैं रक्षा मंत्री को लेटर लिख रहा हूं, चिट्ठी लिख रहा हूं।